सो हेलो हाय फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक इज़ ऑन टाइप्स ऑफ मार्केट। हम करेंगे अकॉर्डिंग टू इकॉनमी। सो जो टाइप्स ऑफ मार्केट है बेसिकली जो है वो ओवरऑल अपने यहाँ तीन तरह से है। फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड है इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड जो थर्ड है वो है हमारी मोनोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण प्रतियोगिता, जो मैक्सिमम ये रहती भी है। इम्परफेक्ट कंपटीशन को अपूर्ण प्रतियोगिता और मोनोपोली को एकाधिकार माने एक का अधिकार। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है वो बेसिकली तीन मार्केट जो है उसको बताता है। फर्स्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेकंड डिओपोली यानी कि द्वैधाधिकार, और तीसरा है ओलिगोपोली माने अल्पाधिकार। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बोला जाता है, और मोनोपोली को आप देख सकते हैं वहाँ पे एकाधिकार लिखा है। एकाधिकारी और एकाधिकार दोनों में फ़र्क है। एंड जो तीसरी है वो है ओलिगोपोली माने अल्पाधिकार। तो अब बात करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इसकी जो फीचर्स हैं उससे हम इसको पहचानेंगे। कैसे? लाइक फर्स्ट है हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। देखो फीचर का मतलब क्या है कि उसकी विशेषताएं, मतलब वो क्या है। कंपटीशन जो है किसी भी आप पर्सन की विशेषताएं ले लीजिए, किसी भी कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो इसकी विशेषता ले लीजिए। किसी को भी आपको अगर पहचानना है तो उसकी विशेषताओं को तो समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हैं क्रेता होंगे, और ऐसे ही लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होंगे। मैंने यहाँ जो है लिखा नहीं है, ऐसे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होंगे। बात करें आगे होमोजीनियस प्रोडक्ट की, तो इस मार्केट में जो है एक तरीके से बात करें तो होमोजीनियस प्रोडक्ट की, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्ट दो तरीके से होते हैं। तो होमोजीनियस मतलब सेम, और जो दूसरा है वो होते हैं हेट्रोजीनियस, मतलब कि जो विभिन्न विभिन्न तरह के प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, मतलब जिनमें होमोजीनिटी यानी कि समानता नहीं पाई जाती, जो अलग अलग तरीके से रहते हैं मतलब। तो उसके बाद हम बात करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो आपके हेट्रोजीनियस ना होकर कैसे रहेंगे? होमोजीनियस रहेंगे, माने रंग रूप आकार में सेम रहेंगे ऑलमोस्ट। तो होमोजीनियस को समरूप उत्पाद भी बोला जाता है। इसके अलावा हम बात करें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की, तो प्रोडक्ट जो परफेक्ट कंपटीशन है यहाँ पर जो डिसीज़न है फर्म के द्वारा खुद लिया जाता है। और यहाँ पे जो है जो फर्म जो है, देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री भी होती है और फर्म भी। तो इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ फर्म्स, यानी कि यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, यानी कि प्राइस लेने वाली होती है, मतलब प्राइस वो खुद डिसाइड नहीं कर सकती, लेकिन बाकी चीज़ों में वो डिसीजंस ले सकती हैं खुद से। यानी कि इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर प्राइस मेकर होगी, मतलब इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइस डिसाइड करती है, और जो हमारी फर्म है वो प्राइस टेकर होंगी। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म की बात करें तो कोई भी फर्म अपनी मर्जी से इस मार्केट में आ भी सकती है और अपनी मर्जी से क्विट भी कर सकती है, कंपटीशन से एग्जाप भी सकती है, एग्जिट भी कर सकती है। परफेक्ट नॉलेज, नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी सेलर होते हैं, जितने भी बायर होते हैं, या जितने भी सप्लायर्स होते हैं, सभी को जो है प्रोडक्ट की प्राइसेस की जो है नॉलेज रहती है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देखिए अब लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों है यहाँ पर? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है ऑलमोस्ट, तो इस वजह से यहाँ पर क्या रहता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बहुत ही कम आती है। मैक्सिमम बात करें प्रॉफिट की, तो इस कंपटीशन का जो मेन मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना, सिर्फ यही इसका उद्देश्य है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। बात करते हैं आगे नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप नहीं करती, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं कंपटीशन। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, आप भी जानते होंगे कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जो है इनडायरेक्ट वे में रहता है। हाँ वो हस्तक्षेप नहीं करती है, बट एक तरह से वो इनडायरेक्ट वे में जो है चेक करती ही रहती है कंपटीशन, बिकॉज गवर्नमेंट का रहता है रोल। नेक्स्ट बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन जो हमारा है वो नेक्स्ट कंपटीशन है। इम्परफेक्ट में हमने तीन तरीके से जो है पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर हम देखिए यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन तीनों मार्केट को मिलाकर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, डिओपोली और ओलिगोपोली, इन तीनों को मिलाकर क्या बना? इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता। तो फर्स्ट है इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता। मैं आपको बता दूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करने से पहले हमेशा आपको परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली यानी कि एकाधिकार
जो प्रतियोगिता है, इन दोनों मार्केट के फीचर के बारे में पता होना ज़रूरी है। बट मैं आपको यहाँ पे बिकॉज जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दिस अ इम्पॉर्टेंट टर्म, इम्पॉर्टेंट लाइन और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोली कंपटीशन। इसके अलावा इसमें देखिए अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है यानी कि दोनों की मिली जुली विशेषताएं फीचर्स यहाँ पर होंगी इस मार्केट में, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड फर्म एंड सेलर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बायर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स होंगी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उत्पाद में विभिन्नता पाई जाती है, मतलब उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग तरह से जो है पाए जा सकते हैं, रंग रूप आकार में, वैरायटीज़ में। तो ये आप ध्यान में रखें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट नोट या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर प्राइस डिफरेंशिएशन रहता है, मतलब वहाँ पे कोई भी आता है कस्टमर, उसको अलग अलग एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पर सेल किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, जबकि मोनोपोली में प्राइस डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो परफेक्ट कंपटीशन है हमारा, उसमें जो विशेषताएं हैं और जो मोनोपोली जो है हमारे कंपटीशन, उसमें जो विशेषताएं हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म, यानी कि यहाँ पे फर्म जो है अपनी मर्जी से आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सेलिंग कोस्ट की। तो सेलिंग कोस्ट जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है किसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो फर्म होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करती हैं, बिकॉज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो वो अलग अलग सिनेमा का या अलग अलग चैनल्स का या अलग अलग जो है आपका एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर एडवर्टाइजिंग रहेगी और उतनी ही ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट आएगी। इम्परफेक्ट नॉलेज रहती है यहाँ पे। कैसे, जो बायर एंड सेलर हैं उनको जो है प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो प्राइस की वजह से क्या रहता है यहाँ पर बायर सेलर को या जो भी सप्लायर्स होते हैं जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो उनको भी नॉलेज नहीं होती यहाँ पर इतनी। ड्यूओपोली की बात करें तो ड्यूओपोली का मतलब ही क्या था, द्वैधाधिकार, यानी कि दो, ड्यूओपोली टू से बनी है, मतलब दो ही सेलर होंगे। देखो ड्यूओपोली हो या ओलिगोपोली हो, फोकस ऑन द सेलर, नंबर ऑफ सेलर। ड्यूओपोली में दो सेलर हैं लेकिन एक से ज़्यादा बायर हैं, ये इसकी पहचान है। और ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली में कम से कम सेलर, ये ना लग्जरीज जो लग्जरी हमारी रहती हैं उनमें ये जो है पाई जाती है कंपटीशन। फ्यू सेलर हैं, कम से कम सेलर होंगे यहाँ पर। होमोजीनियस एंड जो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट हैं दोनों तरीके से पाए जाते हैं यहाँ पर, यानी कि दोनों तरह के जो उत्पाद हैं प्रोडक्ट हैं वो यहाँ मिलेंगे, मतलब सेम वाले भी और अलग अलग विभिन्नता वाले भी। इंटरडिपेंडेंसी रहती है बिकॉज ये प्राइस को लेकर है ना काफ़ी सारे, तो यहाँ पे जो प्राइस को लेकर जो है काफ़ी सारे डिपेंडेंसी रहती है ओलिगोपोली में। इसके बारे में आपको पूरा टॉपिक एक वीडियो में बनाकर दूंगी जिसमें आप समझ पाएंगे ओलिगोपोली के मॉडल्स क्या रहते हैं, किस तरह से वर्क करता है। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बनी रहती है सभी फॉर्म्स में आपस में। ठीक है जी, तो ये था हमारा। अच्छा, इंटरडिपेंडेंसी किसको लेकर बनी रहती है, काफ़ी सारे डिसीजंस में और स्पेशली प्राइस में, बिकॉज यहाँ पर एक डोमिनेंट फर्म होती है, प्रधान फर्म होती है जो डिसाइड करती है कि यहाँ पे प्राइस जो है कितना रखा जाए प्रोडक्ट का। तो ये था आपका ओवरऑल वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू इकॉनमी। तो ये हमारे इंडिया में रहता है और यहाँ पे आपको एग्जांपल भी मिल जाएंगे देखने को। अगर मैं बात करूँ परफेक्ट कंपटीशन में, होमोजीनियस प्रोडक्ट की मैंने बात की थी, तो वहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब कि आप एक शोरूम में जाते हैं, मान लीजिए आप मोबाइल शॉप में जाते हैं और वहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड के अलग अलग वैरायटी के जो है फ़ोन देखने मिलेंगे, बट वो हैं फ़ोन, बेशक वो अलग अलग ब्रांड के हों लेकिन वो फ़ोन ही हैं सभी, तो यानी कि वो होमोजीनियस हैं, ये चीज़ है। और एक मॉल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे देखिए शोरूम भी मिलेंगे अलग अलग तरीके से, उसके क्लॉथ मार्केट भी मिलेगी अंदर आपको, है ना, सिनेमा हॉल भी मिलेगा आपको वहाँ पर, या फिर एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारे जो है आपके फैशन प्रोडक्ट मिल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो आपके
शॉपिंग प्रोडक्ट होते हैं। तो ये सभी जो हैं आपके इसमें डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट जो है आपको होमोजीनिटी जिनमें नहीं होती वो तरह के प्रोडक्ट ये होते हैं। सो ये था हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, यानी कि जो आपके परफेक्ट कंपटीशन है उसमें किस तरह से पाया जाता है होमोजीनिटी। तो ओवरऑल वीडियो था टाइप्स ऑफ मार्केट पे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगी, डिटेल में करेंगे हम नेक्स्ट मार्केट्स को, स्पेशली ओलिगोपॉली को तो करेंगे, और मोनोपॉली भी हमारा रहता है, तो उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो आपको लेकर आऊँगी कंप्लीट। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। थैंक यू।